यीशु के पुरफजल जलाली अजीम और बाबरकत नाम में आप पर सलामती हो। मैं खुदावंद का खादम होते हुए आज आप सबको खुश आमदेद कहता हूँ। आए हम जल्दी से खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे मुकद्दस लूका रसूल की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत से। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूँ लिखा है, जब वो एक शहर में था तो देखो कोढ़ से भरा हुआ एक आदमी यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और उसकी मिन्नत करके कहने लगा, आए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूं कि तू पाक साफ हो जा। और फौरन उसका कोढ़ जाता रहा। और उसने उससे ताकीद की कि किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काहिन को दिखा और जैसा मूसा ने मुकर्रर किया है अपने पाक साफ हो जाने की बाबत नजर गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाएं। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने के वसीला से उसकी अजीम बरकत हो, आमीन। मेरे अजीजों, आज यहाँ पर जो मैसेज है वो आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा और ये हवाला भी इस कहानी के बारे में भी आप जानते होंगे, लेकिन एक और नुक्ता नज़र से आज हम खुदा के कलाम को देखेंगे, क्योंकि हम जब भी खुदा के कलाम को पढ़ते हैं एक नया मैसेज हमारी ज़िंदगी में आता है। सो आज भी मेरी कोशिश होगी कि खुदा के कलाम को अच्छे तरीके से मैं आपके साथ बयान कर सकूं, ताकि आप और मैं, हम सब मिलकर खुदा से बरकत हासिल कर सकें। यहाँ पर एक कोढ़ी के बारे में जिक्र है कि कोढ़ से भरा हुआ शख्स खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। और कोढ़ियों के बारे में आपको पता है कि यहूदियों का ये अकीदा था। यहूदी ये तस्वर करते थे और ये ईमान रखते थे कि जिस किसी को भी कोढ़ हुआ है उसने कोई ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से पहले उसके अंदर गुनाह लगा है, तारीकी आई है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता से जब गुनाह उसका बढ़ गया है तो वो गुनाह उसके बाहर जो है उसके जिस्म पर भी नजर आया है। उनका ये ईमान होता था कि ये कोढ़ जो है ये खुदा की तरफ से लानत है, जो इस शख्स पर खुदा की लानत जो है, खुदा का कहर जो है वो नाज़िल हुआ है और इससे कोई गुनाह सरजद हुआ है, जिसकी वजह से ये कोढ़ का मरीज जो है ये बन गया है। और यहूदी लोग ये ईमान रखते थे कि जिसको कोढ़ हो जाता था वो उसको अलहदा कर देते थे, और जिसमें कोढ़ की अलामत होती थी वो जाता था काहिन के पास और काहिन उसका मुआयना करता था। एक हफ्ता के लिए उसको कहीं बंद करता था और उसको खाना प्रोवाइड किया जाता था, और फिर एक हफ्ते के बाद वो उस शख्स का मुआयना करता था, और जब वो देखता था कि इसमें कोढ़ के आसार हैं तो वो फिर फतवा लगाता था, उस पर मोहर लगाता था कि वाकई ये कोढ़ी है, और फिर वो डिक्लेयर हो जाता था कि इस शख्स को कोढ़ है। और उसके लिए हुक्म था, वो अपने कपड़ों को चाक करता था, अपने बालों को बिखेरता था, उसमें खाक डालता था और एक हाथ अपने होंठ के ऊपर रखता था और बुलंद आवाज से पुकारता था, नापाक नापाक नापाक। और उसके लिए हुक्म था कि वो शहर के बीच से नहीं गुजरेगा, बल्कि शहर के ऐसे एरिया में से गुजरेगा जहां पर आबादी नहीं होगी, और शहर की फसील से बाहर चला जाएगा जो कोढ़ियों के लिए मुकर्रर था। यहूदी लोग ये समझते थे कि कोढ़ एक गुनाह की वजह से लानत है जो इस शख्स पर आई है। दूसरा, वो सबसे अलग कर दिया जाता था, और कोढ़ी लोग बहुत उनकी तकलीफ दे हालत होती थी।